मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.3 का है और मैंने 1 से लेकर, देखिए आपको इधर दिखा देता हूँ आपको प्रश्नावली 3.3 का 1 से लेकर तीसरा के 3 तक ले मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। 3 तक ले मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। आज की वीडियो में हम तीसरा के चौथा क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे और बहुत ही मोस्ट है। कई बार क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में ये कई बार क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में पूछा भी गया है और बहुत सारे स्टूडेंट इसे नहीं बना पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे बहुत ही बारीकी से कि ये बनता है कैसे, और बहुत ही आपको लॉजिक से समझाऊंगा ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और प्लस में आप एनसीईआरटी की किताब अपने पास रखें ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। ओके, तो आज के बाद ये दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको, इतना डिटेल में आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बिलीव करें। तो देखिए क्वेश्चन अब पढ़ना चालू करते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, अब बच्चों यहाँ नियत भाड़ा दे रखा है, एक अतिरिक्त भाड़ा दे रखा है। ये दोनों में क्या अंतर है? नियत भाड़ा का मतलब होता है कि फिक्स भाड़ा। आप ऑटो पर बैठे या बस पे बैठे, तो अगर कोई चीज़ पर आप बैठिएगा ना तो नियत भाड़ा जो भी बैठिएगा तो आपको नियत भाड़ा पहले वो ले लेगा। अगर फिर अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर जाइएगा तो आपको और पैसा लेगा, ये याद रखिएगा। तो नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी में भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा लेता है 105 रुपया। अब 10 किलोमीटर दूरी जाइएगा ना तो आपको 105 रुपया लेगा। अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा लेगा आपको 155 रुपया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए अब इसे हम बनाना चालू करते हैं कि अब नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा को हम प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम बनाना अब चालू करते हैं। पहले हम नियत भाड़ा के बारे में जान लेते हैं। देखिए माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा हम 100 रुपया मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। ओके, उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? y रुपया मान लेते हैं। अतिरिक्त को आप प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा भी आप कह सकते हैं। तो हमने नियत भाड़ा मान लिया 100 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा मान लिया y रुपया। ओके, तो इसमें 2 शर्त की ज़रूरत होती है बच्चों। फर्स्ट शर्त में क्या है? फर्स्ट शर्त में हमें दे रखा है, याद रखिएगा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा। ओके, भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है जो कि आपको 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा लेता है 105 रुपया। तो नियत भाड़ा देखिए हम 1 माने थे। ओके, नियत भाड़ा क्या माने थे? 1 माने थे। अब प्लस अतिरिक्त भाड़ा, तो कितना किलोमीटर चला? तो चला 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चला तो ये हमारा प्रत्येक हो गया, प्रत्येक भाड़ा यानी अतिरिक्त भाड़ा। आज तो क्या हो जाएगा? 10 y हो जाएगा। और कितना पैसा लेता है? तो वो लेता है 105 रुपया लेता है। इतना चलता है तो कितना लेता है? 105 रुपया वो ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे अब हम प्रतिस्थापन से इसको हल कर देते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन से क्या कहता है? प्रतिस्थापन से कहता है कि x बराबर 105 प्लस 10y है, तो प्रक्षांतर करेंगे तो माइनस 10y हो जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया 10y। ये हमारा समीकरण 1 निकल के आया। कितना निकल के आया? 1 निकल के आ गया। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि ये प्रतिस्थापन विधि से सभी मैथ को हल करना है, इसलिए मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करके बता रहा हूँ। ओके, तो शर्त 1 में आ गया, समीकरण हमारा 1 निकल के आ गया। अब आता है शर्त 2। शर्त 2 में आते हैं। तो शर्त 2 में क्या कहेंगे? फिर अब यहाँ से देखिए, अब ये तो हमने 10 किलोमीटर के भाड़ा ले लिया 105 रुपया, फिर अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा लेता है कितना? 155 रुपया लेता है। तो देखिए ये तो हमारा नियत भाड़ा हुआ,
ये हमारा नियत भाड़ा, अब प्लस क्या हो जाएगा 15 अवधि चलता है, तब 15y यानी प्रत्येक 15। ओके, तो इस बार लेता है हमारा जो लेता है 155 रुपया लेता है। कितना लेता है? 55 रुपया हमें ले लेता है। तो अब इसे फिर प्रतिस्थापन से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 155 है, तो 55 प्लस 15y है, तो उस साइड जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस 15y हो जाएगा। और ये हमारा समीकरण 2 निकल के आया। ओके, ये हमारा समीकरण कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। ये समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में हम पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम यहाँ पर रख रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब करेंगे बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो हमारा यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 105 माइनस 10y बराबर समीकरण 2 क्या है, तो 155 माइनस क्या हो जाएगा 15y हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर समझिए, माइनस 10y माइनस 15y है, तब पक्षांतर की काट करेंगे तो ई प्लस में हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15y हो जाएगा। ओके, बराबर 155 है तो 155 को जो करते हैं रहने दिए। 105 है तो पक्षांतर करेंगे तब प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए माइनस 10y में से प्लस 15y जाएगा, तो प्लस की जनसंख्या बेसी है 15y है, तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 5y हो जाएगा। बराबर, अब बताइए 155 में से 105 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 हो जाएगा। ओके, ये 50 हो गया। तो अब क्या करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर जो हो जाएगा यानी 50/5 हो जाएगा। अगर काटेंगे तो हमें आ जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं, काटे तो कितना आ गया, हमें 10 आ गया। तो ये प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना लिया, 10 रुपया लिया। कितना लिया, 10 रुपया लिया। तो ये हमें y का मान आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, x का मान हम नियत भाड़ा का निकालिए, तो ये हुआ अतिरिक्त भाड़ा हुआ 10 रुपया। क्या हो गया, y बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, y बराबर हो गया हमें कितना 10 रुपया हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा y बराबर, तो ये अतिरिक्त भाड़ा हुआ। अब हम y का मान तो आ गया, तब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आप कोई में रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण हम कितना में रखें, 1 में रखें या 2 में रखें, चलिए हम 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर, हमने 2 में रख रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो है x बराबर 155 माइनस 15 गुने y का मान कितना आया है, 10 आया है, तो 10 लिखें। ओके, तो x इक्वल टू 155 माइनस 150, 15 में अगर 10 गुना करेंगे तो 150 होगा। तो x बराबर 155 में से 150 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो x का मान आ गया 5, यानी नियत भाड़ा हमें आ गया कितना, 5 आया, और हमें अतिरिक्त भाड़ा आया 10 आया। अब यहाँ तक ले तो x और y यानी नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा हमें निकल के ऑलरेडी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से फिर क्वेश्चन को करना है। फिर कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अगर एक व्यक्ति है उसको 25 किलोमीटर यात्रा करना है, यात्रा कितना करना है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं यात्रा कितना करना है, 25 किलोमीटर यात्रा करना है। तो अब देखिए 25 किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे, हमारा नियत भाड़ा क्या है, तो देखिए नियत भाड़ा हमारा 5 है। ओके, अब प्लस, अब देखिए कितना किलोमीटर यात्रा करना है, 25 किलोमीटर यात्रा करना है। अब ओके, अब बताइए 25 किलोमीटर यात्रा करना है। अब अतिरिक्त भाड़ा कितना है, तो अतिरिक्त भाड़ा कितना है,
10 रुपया। तो यहाँ में हम 25 में 10 से हम गुना कर देंगे। ओके, तो 5 + 25 250 कितना हो जाएगा 250, यानी 250 हो गया। अब 250 में हम क्या करेंगे 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, यानी हमारा हो जाएगा 255 रुपया। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों इस प्रकार के वीडियो हम आप लोग को सामने ये बना के दिखा दिए और क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बहुत ही प्रॉपर ढंग से आप लोग को बता के समझा दिए हैं। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले फिर वीडियो मिलेंगे नए अंदाज के साथ, इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। हालांकि मैंने 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी अब कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहा था, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। अगर आप इसी प्रकार के क्लास 10th का पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको क्लास 10th क्लास 11 12 का सभी के सभी NCERT प्योर NCERT पैटर्न पर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा पूरा सोल्यूशन फ्री ऑफ कोर्स, कोई पैसा की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।